एक लाइन सुन लीजिए, आज का जो आप स्पर्म देखते हैं अपना, ये 90 दिन पहले शुरू होता है बनना। और यही कारण है कि ये पिछले 90 दिन आपने कैसे बिताए हैं उस पे आज का स्पर्म टिका होता है। अगर आपके स्पर्म की आपको रिकवरी करनी है बिना किसी दवाई के, तो आपको 90 दिन करना क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अभी दिखाऊंगा एक पेशेंट मेरे, जो 90 दिन पहले कैसे थे और 90 दिन के बाद में कैसे हैं। ये हुए कैसे, सिर्फ इस 90 दिन की रिकवरी के लिए। मैं चाहता हूँ आपका स्पर्म ठीक हो, इसलिए पूरा खोल के बिना छुपाए आपको 90 दिन का प्लान दे रहा हूँ। और हाँ, एंड में आपको एक मिस्टेक बताऊंगा जो अगर आपने रात को कर ली तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। यह है वो सीमन सैंपल, जिस सीमन सैंपल के साथ ये आए हैं इसके अंदर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम है, और यही कारण है कि नंबर भी कम है, थोड़ा सा डेब्री बहुत है, कि हमको चाहिए था इनका सैंपल इंप्रूव करना। तो इनको देंगे हम 90 डेज का एक चैलेंज, और 90 दिनों बाद सीमन सैंपल ऐसा है। ज़रा गौर से देखिए, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी इज़ बेटर, स्पर्म क्वालिटी इज़ बेटर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 90 दिन बाद। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये आपके भी हो सकता है। लगे रहिए और छोड़िएगा मत वीडियो को, क्योंकि एंड में वो सीक्रेट फार्मूला मैं आपको दूंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। 30 साल हो गए मुझे काम करते करते, अनगिनत लोगों को बेबी दिए हैं। 90 दिन की प्लान एक बेसिक चीज़ है जो हर आदमी को करनी चाहिए। कोई डॉक्टर नहीं बताता है, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल चाहता हूँ आपके बेबी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू में कह रहा हूँ क्योंकि अनगिनत लोग मेरे को देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आपके होने से औरों पे जाएगी, सबका भला होगा, यही तो मैं चाहता हूँ। आदमी के स्पर्म प्रोडक्शन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये लेता है 74 दिन। मतलब जो आप आज लाइफस्टाइल में इंप्रूव करेंगे वो इंप्रूवमेंट नेक्स्ट बैच में आएगा। 90 दिन का मतलब है परफेक्ट विंडो फॉर प्रोडक्शन, मैचुरेशन और कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो स्पर्म को क्वाइटली डैमेज करते हैं, और फिर दूंगा डे बाय डे प्लान। तो 3 एनिमी। नंबर 1 एनिमी है हीट, जैसे कि आपके गर्म बाथ में, सोना में लैपटॉप रख लेते हैं उसकी वजह से, या बहुत देर की सिटिंग की वजह से। नंबर 2 है टॉक्सिन्स, मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल, पोल्यूशन, प्लास्टिक्स। और नंबर 3 है इन्फ्लेमेशन प्लस इंसुलिन स्पाइक, जो होता है लेट डिनर से, शुगर से, बेली फैट से और पुअर स्लीप से। सब गौर से सुन लीजिए। 90 दिन को मैं 4 फेजेस में डिवाइड करूंगा, और हर फेज का एक गोल है। तो फेज 1 है स्टॉप द डैमेज। तो स्मोकिंग और वेपिंग सीमन की क्वालिटी को हिट करता है सबसे बुरी तरह से। रिपोर्ट दिखाती है कि एसोसिएशन से रिड्यूस्ड काउंट, मोटिलिटी और तीनों खराब होते हैं। इन 7 दिनों में एक मेरेकल नहीं, पर डैमेज का ब्रेक यहीं से लगता है। मोटा मोटा एक बात को समझ लीजिए। मैं सबसे पहले आपको हीट के रूल्स दूंगा। हीट स्पर्म का एनिमी है। 90 दिन के लिए लैपटॉप को लैप पे मत रखिए, बहुत गर्म बात या सोना में मत जाइए, बहुत टाइट जीन्स मत पहनिए, बहुत देर तक सिटिंग का काम मत करिए। अगर सिटिंग का काम कर रहे हैं थोड़ा चल लीजिए, और हर 45 मिनट खड़े होके 2 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। नंबर 2 है स्लीप रूल। ये बड़ा फाउंडेशन है। तो देखिए, स्लीप वो टाइम होता है जब आप सोते हैं और हार्मोन की फैक्ट्री में आपके हार्मोन बनते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी नींद में ही बनता है। तो मिनिमम 7 घंटे आपको सोना है, और आपको एक काम करना है मेरे लिए और अपने लिए, फ़ोन को बेड पे नहीं रखना। अब मैं 8 से 30 दिन में फैक्ट्री को जो बिल्ड करना है, डाइट और मूवमेंट का एक सिंपल रूल और वो सिस्टम देने वाला हूँ। अब मैं आपको दूंगा बिल्ड द फैक्ट्री। तो आपको 3 डाइट के रूल दूंगा। कॉम्प्लिकेटेड डाइट नहीं, सिंपली कहता हूँ, बिल्कुल समझ लो, सिर्फ 3 रूल। नंबर 1, प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। आपको 5 कलर चाहिए डेली, और 30 मिनट की मूवमेंट चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये लगता क्या है, तो समझ लीजिए जैसे ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़रूर लीजिए, प्लस नट्स लीजिए। प्रोटीन जिस जिस चीज़ में है वो ले लीजिए। लंच में एक नॉर्मल मील लीजिए, लेकिन सलाद को ऐड कर लीजिए। और डिनर थोड़ा जल्दी लीजिए, देर से मत लीजिए, लाइट लीजिए, और 15 मिनट की वॉक कर लीजिए। पानी अच्छी तरह पीना है, और अल्कोहल को कम से कम आपको लेना है। अब देखिए, स्पर्म रिकवरी कोई दवा से नहीं होती, एक सिस्टम से होती है। डे 30 तक आपने डैमेज को स्टॉप कर दिया और फैक्ट्री को बिल्ड कर लिया। अब मैं फेज़ 3 में आपको ले जाऊंगा। यहाँ पर एक्चुअली अपग्रेड होता है आपका स्पर्म, जिससे वेस्ट कंट्रोल, स्लीप क्वालिटी और हार्मोन्स की कहानी होती है। तो फेज़ 3 है डे 31 टू 60। आपको अपने हार्मोन्स को अपग्रेड करना है
और एनर्जी को बेहतर करना है। तो देखिए, वेस्ट जो होती है, जो आपका पेट होता है, उसको आपको कम करना है। गोल ये नहीं है कि आप 6 पैक 8 पैक बनाएंगे, पर अपने पेट को तो कम करना है, क्योंकि बेली फैट, पेट के ऊपर का फैट और इंसुलिन इंस्टेबिलिटी देकर आपके हार्मोन के सिग्नल को वीक करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं और आपके स्पर्म की प्रोडक्शन के अलावा स्पर्म की क्वालिटी को भी डाउन करते हैं। तो फेज 3 का रूटीन क्या है? आपको 2 से 3 हफ्ते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या तो जिम में बेसिक कम से कम 10,000 स्टेप, अरे 7,000 तो चल ही लो पर दिन। डिनर आपको सोने से करीब 3 घंटे पहले कर लेना है। जो आपका फ़ोन है, सोने से 30 मिनट पहले इसको बंद कर दीजिए। 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह दोपहर शाम कर लीजिए। अब लास्ट फेज है 61 दिन से 90 दिन का। तो डे 61 से 90 ऑप्टिमाइज करके टेस्ट करना है। तो इसके अंदर देखिए, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल बचना है। बुखार से, इलनेस से, एकदम से जो आप अल्कोहल लेते हैं उससे, हीट के जो एक्सपोजर है उससे, क्योंकि ये सारे सेटबैक आपको दे देंगे आपकी रिपोर्ट में। रिकवर को आपको कंटिन्यू करना है और आपको कुछ ऑप्शनल सपोर्ट, जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो बताता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्म रिकवरी एक सिस्टम है, ये कोई दवा की गोली नहीं है। लेकिन जब आप इस काम को कर रहे होते हैं तो आपको एक टारगेटेड सप्लीमेंट सपोर्ट देता है। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बताने वाला हूँ, क्योंकि 3 कोर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी स्पर्म की एनर्जी को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जितना पोल्यूशन है, जितना हम खाते हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन से बचना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म एक बहुत डिवाइडिंग सेल है, बहुत जल्दी डिवाइड करता है। और इसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एल कार्निटीन, 1000 मिलीग्राम। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। कोएंजाइम Q10 300 मिलीग्राम, जो आपका स्पर्म होता है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट का रोल करती है। और लाइकोपीन 4000 माइक्रोग्राम, ये एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है। टमाटर होता है ना, उसमें बहुत लाइकोपीन होता है। तो आपको लेना कैसे है ये? अगर आप लेते हैं तो मील्स के ऊपर लेंगे। अगर आपका सेंसिटिव है स्टमक तो लंच या डिनर के बाद लीजिए। आपको कम से कम ये 2 से 3 महीने लेना है, क्योंकि जो आपके स्पर्म का बैच है उसको ये मिलना चाहिए। हाँ, अगर ब्लड थिनर ले रहे हैं, सर्जरी प्लान्ड है, मेजर कंडीशन है, तो डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको लेने का तरीका क्या है, और फाइनल चेकलिस्ट आपको मैं जो देने वाला हूँ उसको ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन पे। तो डे 0 पे जब आप शुरू कर रहे हैं बेस लाइन पे, तो सीमन एनालिसिस अपना कर लीजिए, और डे 90 के अराउंड फिर रिपीट करना है। 2 चीज़ें आपको याद करनी है, सेम लैब में कराइए, प्रॉपर WHO सर्टिफाइड लैब हो, रिपोर्ट वैसी होनी चाहिए। सब कुछ सीमन एनालिसिस के बारे में क्या क्या देखना है मैं लिंक कर रहा हूँ, इस वीडियो में देख लीजिए। पर अगर सीवियर इश्यूज हों, जैसे एजोस्पर्मिया, वेरिकोसील, हार्मोनल प्रॉब्लम, तो पहले वो ठीक होनी ज़रूरी है। तो अब मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट मोमेंट, स्क्रीनशॉट का कार्ड, डेली चेकलिस्ट। तो देखिए, नो स्मोकिंग और वेप, नो हॉट बाथ, सोना, लैपटॉप, प्रोटीन हर खाने के साथ, 30 मिनट की मूवमेंट, 7 घंटे की स्लीप, 10 मिनट से 15 मिनट आपको खाने के बाद में वॉक करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 से 3 बार हर हफ्ते में, हाइड्रेशन मतलब बहुत पानी लेना है, और ऑप्शनल है लेकिन ले सकते हैं सप्लीमेंट 3 चीज़ों का जो मैंने आपको बताई, जो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, नंबर और DNA, 3 चीज़ें जो आपको चाहिए उसको बढ़िया करती है। तो स्क्रीनशॉट नंबर 2 समझ लीजिए, 90 दिन का कैलेंडर। डे 1 to 7 डैमेज को स्टॉप करना है, डे 8 to 30 फैक्ट्री को बिल्ड करना है, डे 31 to 60 अपने हॉर्मोन्स को अपग्रेड करना है, और डे 61 to 90 ऑप्टिमाइज करके फाइनली टेस्ट करना है। ऑफ कोर्स आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, एक मिस्टेक, एक सिंगल मिस्टेक जो हर हिंदुस्तानी करता है, वो है नाइट रूटीन। देर से डिनर करते हैं, फ़ोन को देखते हैं बेड में, छोटी स्लीप होती है, डिस्टर्ब्ड होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, हॉर्मोन्स का केओस हो जाता है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। आप सप्लीमेंट ले लो, प्रोटीन ले लो, देर से खाना मत खाओ, 3 घंटे पहले खा लीजिए, फ़ोन को बंद कर लीजिए, नींद अच्छी ले लीजिए, रिकवरी बहुत बेहतरीन आपकी हो जाएगी। अब मैं आपको एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ, 90 दिन की स्पर्म रिकवरी की प्लान का
कंप्लीट पीडीएफ, डेली चेकलिस्ट, फूड लिस्ट, एक्सरसाइज प्लान, मिस्टेक्स और ऑप्शनल सप्लीमेंट की गाइड। एक कमेंट कर दीजिए स्पर्म 90। मैं जब आप ये करेंगे, मैं उसके बाद में लिंक पिन कर दूंगा। सेव करो, क्योंकि आपकी स्पर्म रिकवरी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, उसके लिए आपका स्पर्म परफेक्ट होना चाहिए। शुरू में मैंने आपको दिखाया था, पहले का स्पर्म बाद का स्पर्म आपका क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।